Hello students, welcome back to our YouTube channel लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज बनोरा। लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हुए उसमें आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आइसोमरिज्म क्या होता है। किसी भी कंपाउंड की आइसोमरिज्म वो होगी जिसमें कि अपन एक ही कंपाउंड का उसी टाइप का दूसरा कंपाउंड लेंगे जिनमें दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, बट सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। वो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमर में। इसके बाद हमने शुरू किया था बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने देखा था कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, साथ ही उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो भी सेम होगा, बट उसका जो उसके जो एटम्स हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। तो वो जो होती है वो आपकी कौन सी आइसोमरिज्म होती है बच्चों? स्टीरियो आइसोमर होती है। और स्टीरियो आइसोमर में भी हमने दो टाइप की पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा पढ़ा था आपका ऑप्टिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने उसका जो अरेंजमेंट है वो देख लिया था, और मैंने उसके आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दोनों को कंप्लीट करवाया था और अच्छे से आपको समझा दिया था। आई होप आपको पूरा स्टीरियो आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास जो बचता है ऑप्टिकल आइसोमर, उसको हम देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है बच्चों? तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो आइसोमरिज्म शो करते हैं वो क्या होता है? वो क्या होता है आपका? सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमर होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर में बच्चों हम उस कंपाउंड की आइसोमरिज्म देखते हैं जिसमें एसिमेट्रिकल कंपाउंड मतलब प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी कंपाउंड की आइसोमरिज्म चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसकी जो मिरर इमेज है वो उसको सुपर इम्पोज कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे आपने मिरर इमेज के बारे में पढ़ा होगा, तो मिरर इमेज में अगर कोई कंपाउंड अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर लेती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर वो सुपर इम्पोज नहीं करती है मतलब अध्यारोपित कर देती है, मतलब जैसे कि आपके दोनों हाथ क्या है, एक दूसरे के सुपर ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। जैसे इसको इसकी ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, अगर मैं इसके सामने मिरर लगाता हूँ तो वो इसके जैसे बन जाएगा। मतलब इसको उठा के मैं अगर इसके ऊपर रखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से टक नहीं रहे। ये जो इसके दो अंगूठे हैं वो क्या रह जाएगी, और दो जो उंगलियां हैं वो भी अलग अलग उंगलियां एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। अगर मैं इसको उल्टा रखूंगा तब क्या जाएगा, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। तो अपन को क्या करना है इसमें कि इसको पूरा उठा के इस तरह से रखना है। इसकी जो मिरर इमेज है वो तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। तो सुपर इम्पोज जो नहीं करेंगे वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। और वो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होंगे वो आपकी कौन सी आइसोमरिज्म शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो देखते हैं आज के इस क्लास में क्या क्या अपने पास कंपाउंड है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आप कुछ इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स, if a molecule is if a molecule is if a molecule is asymmetric, asymmetric मीन्स मैंने आपको बता दिया asymmetric होगा तभी ये पॉसिबल होगा। asymmetric, it cannot be it cannot be superimposed on it cannot be superimposed superimposed on its mirror image such compound exhibit ऑप्टिकल आइसोमर या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चों ये होती है अपनी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इफ अ मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड
on its mirror image such compound exhibit optical isomerism। मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज को ये सुपर इम्पोज नहीं करते हैं बच्चों, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ये क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसके बाद अपन लिखवाता हूँ मैं आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड किस तरह से आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बच्चों मैं जैसे लिखता हूँ तो आपके माइंड में एक चीज ध्यान में आनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो दो टाइप की होती है, सॉरी दो टाइप की होती है, जिसमें कि एक तो होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर और दूसरी होती है बच्चों टेट्राहेड्रॉन। तो दोनों ही मतलब तरह की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या करती है, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है। तो देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर, यहाँ पे लिख लीजिए आप फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सॉरी। तो इसमें दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है बच्चों, कौन कौन सी। एक तो हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और दूसरी हो जाएगी बच्चों आपकी टेट्राहेड्रॉन। कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रॉन। इस तरह की आपकी दो ज्योमेट्री पॉसिबल हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों आपकी जो फर्स्ट है वो स्क्वायर प्लेनर के बारे में। स्क्वायर प्लेनर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखिए द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर, इसका नाम बहुत बड़ा है बच्चों, ध्यान से समझिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कौन सा ले रहे हैं देखिएगा यहाँ पे। तो आइसोब्यूटाइलिन, बहुत ही बड़ा नाम है बच्चों इसका, आइसोब्यूटाइलिन, 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 डाइअमाइन, 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 स्टिल्बीने, 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 डाइअमाइन, प्लेटिनम, स्टिल्बीने, डाइअमाइन, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड, क्लोराइड, बाहर लिख दीजिएगा क्लोराइड। ये पूरा एक नाम हो जाता है एक कंपाउंड का। और बच्चों जनरली मैं बात करूं तो आपके जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ऑप्टिकली आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। तो इसमें कुछ ही कंपाउंड है वो क्या करेंगे बच्चों, ऑप्टिकली आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो देखते हैं अपने पास एक कंपाउंड है आइसोब्यूटाइलिन डाइअमाइन स्टिल्बीने डाइअमीन प्लेटिनम सेकेंड, और बाहर आ जाएगा आपका क्लोराइड एज ए प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या करेगा आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसमें कुछ लिखिए बच्चों, हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चों, हैज तो एसिमेट्रिक हो जाएगा, हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, no plane of symmetry, hence it is asymmetrical, hence it is asymmetrical, लिख सकते हैं इसको बच्चों, asymmetrical, सॉरी asymmetrical, asymmetrical and show optical isomerism, and show, ये आप लाइन इसमें लिख सकते हैं, and show ऑप्टिकल, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ऑप्टिकल सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये होता है अपना, इसमें इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा।
ध्यान से समझते हुए इस डायग्राम को बनाइए बच्चों, इम्पोर्टेंट डायग्राम है। अगर स्क्वायर प्लेनर के लिए आइसोमेरिज्म पूछी जाए तो आपको यही एग्जांपल देना है। आपकी बुक में एक ही एग्जांपल दे रखा है, आप और भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इस डायग्राम को मैं बनाता हूँ बच्चों, किस तरह से बना हुआ देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं स्टार्ट से ही करता हूँ, नहीं तो ये छोटा भी हो सकता है बोर्ड के लिए, मतलब बड़ा हो सकता है, सॉरी। NH2 यहाँ पे आपका जाएगा सेंट्रल एटम PT NH2। इसकी मैं मिरर इमेज यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है। अगर लिख ली तो अगर वो पॉसिबल हुआ तो मैं लिखूंगा इसकी मिरर इमेज भी। CH3 और ये PT जुड़ा हुआ आपका इस तरह से NH2, यहाँ पे लिख रहा हूँ NH2, और यहाँ पे भी NH2 इस तरह से, और ये जुड़ा हुआ है आपके एक C6H5 से, C6H5, और यहाँ पे H हो जाएगा आपका। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं H और C6H5। और इस C के साथ आपका जुड़ा हुआ है वो भी C6H5 है। क्या है बच्चों? C6H5। तो हम अगर ट्राई करें तो इसकी मिरर इमेज भी बना सकते हैं, अपने पास स्पेस है, इनफ स्पेस है बच्चों, तो करते हैं कोशिश, अगर बन जाती है तो। यहाँ पे आपका मिरर है, मिरर के साथ नहीं इसकी जो मिरर इमेज बनेगी। तो बच्चों जैसे यहाँ पे बनी हुई है इसको रिपीट करते हुए बनाइए, आप आराम से बन जाएगी। कैसे? यहाँ पे मैं C6H5 वापस लिख लेता हूँ, C6H5, और इसको कार्बन से अटैच करके यहाँ पे आपका H आ गया। इसको वापस अपने को NH2 से अटैच करना, NH2, इस वाले कार्बन को इस तरह से, और यहाँ पे H लिखिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं C6H5। क्या लिखेंगे बच्चों? C6H5, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वापस NH2, और इसको आपको जोड़ना है PT से, और PT से ये इस तरह क्या जुड़ा हुआ वो देखिए, यहाँ पे NH2 हो जाएगा आपका। इसके आगे जुड़ा हुआ है बच्चों एक CH ओनली। क्या जुड़ा हुआ है? CH। C के साथ यहाँ पे एक और H है बच्चों, इस तरह से। तो एक और CH लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे C, इसके साथ H और CH3, इस तरह का कंपाउंड है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा NH2 एज इट इज, ये चल ही रहा है। और यहाँ पे H की जगह क्या है? CH3 है। तो इस तरह का ये कंपाउंड है। इसका आप मिरर इमेज देखिए बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इसके आगे ये वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है। और जैसे मैं इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो आपका ये वाला पार्ट तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा पार्ट आ जाएगा? आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो बच्चों इसको भी नोट कर लीजिए, और ध्यान से समझते हुए नोट कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और इसका नाम मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ नीचे। क्या नाम है बच्चों? आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन, डाइअमाइन स्टिल्बेने, स्टिल्बेने डाइअमाइन, डाइअमाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम थर्ड, सॉरी सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। इसको आप थोड़ा सा स्पेस देके भी लिख सकते हैं। और क्लोराइड बच्चों इसके बाद आएगा, तो मैं यहाँ पे क्लोराइड नहीं लिखा तो नहीं लिख रहा इसको। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स है इसका, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर के लिए इसका एग्जांपल हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसके आगे इसकी जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को नहीं बना रहा हूँ, वो बहुत ही मतलब उसकी में वो, अगर आपका टेट्राहेड्रल जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो मैं नेक्स्ट जो लिख रहा हूँ वो बच्चों है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, वो भी बहुत अच्छा है, और इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का नाम लेते हैं बच्चों, आपके मतलब माइंड में एक ज्योमेट्री आनी चाहिए। वो कौन सी ज्योमेट्री बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमेशा कौन सी ज्योमेट्री रहेगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल रहेगा। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखिए
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें एग्जांपल लिखिए बच्चों 20। यहाँ पे अपने पास जो एग्जांपल है वो यहाँ पे, एक बार मैं इस डायग्राम को बना लेता हूँ, उसके नीचे उसके एग्जांपल को लिखूंगा। यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ इस तरह से अपने पास कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बीच में कोबाल्ट है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे है आपका इथाइलिन डायमाइन वाला लिगेंड है, और ये कुछ इस तरह से इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इस पोजीशन पे En दूसरा जो आपका लिगेंड है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो और इसके साथ ही दूसरा जो इसका जो मिरर इमेज होगा वो किस तरह से समझिएगा बच्चों, ये जो बनाया हुआ है उसका जस्ट उल्टा बनाना अपने को। तो समझिएगा मैं किस तरह से इसको बना रहा हूँ, इस तरह से। इसका जो मिरर होगा वो तो इसी तरह से होगा, ये वाला पार्ट पीछे जाएगा तो ये वाला भी, इसका भी पार्ट क्या होगा, पीछे जाएगा, और इसको अपने को इस तरह से बनाना है। ये हो गया आपका इस तरह से। अब बीच में अपने को क्या लेना, कोबाल्ट लेना ही है, और Cl तो ऊपर है तो इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको इस तरह से। अब ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ जा रहा है तो अपने को उस तरफ भेजना है, कैसे, यहाँ पे इस तरह से। तो आप इजी वे में इसको बना सकते हो, कोई भी टफ नहीं है। और ये जो En है वो इसके साथ थोड़ा सा सेम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे En आ जाएगा, और En कौन सा आपका लिगेंड होता है बच्चों, तो इथाइलिन डायमाइन लिगेंड जो होता है वो होता है आपका En होता है। तो इसका भी नाम लिखिए बच्चों क्या होता है, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एनांशोमरिक पेयर होंगे। तो लिखते हैं इसमें एनांशोमरिक पेयर ऑफ डी एंड एल। बच्चों इसको डी एल एंड क्यों कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक डी है तो एक दूसरा क्या है, एल है। मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा लीवर रोटेटरी होगा। डी एंड एल 20 इथाइलिन डायमाइन, दो इथाइलिन डायमाइन के लिगेंड हैं, इथाइलिन डायमाइन। और बच्चों यहाँ पे मैं एक और चीज लिख रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, सिस। ये कौन से फॉर्म में है, तो सिस फॉर्म में है। किस तरह से, तो देखिएगा ये जो लिगेंड है वो दोनों एक साइड है। जैसे ही मैं इस लिगेंड को यहाँ बना लेता हूँ, कहाँ बना लेता हूँ बच्चों, यहाँ बना लेता हूँ, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एक सेकेंड बच्चों वेट कीजिएगा, इसका जो मैं थोड़ा सा डायग्राम एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक Cl की पोजीशन नहीं लिखी हुई बच्चों, यहाँ पे एक और Cl आएगा बच्चों, एक Cl का मॉलिक्यूल इस तरह से आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप Cl बना सकते हैं। तो ट्रांस में जो होगा वो Cl ये वाला कहाँ आ जाएगा आपका, इसके नीचे जस्ट अपोजिट पोजीशन में आ जाएगा, और ये जो En है वो इसकी तरह यहाँ पे चला जाएगा। वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑप्टिकली आइसोमर। वो क्या होंगे, वो आपके ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि जैसे उसकी इमेज को आप इसके ऊपर पुट करना चाहेंगे तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोस्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट लिखिए आपको 20 इथाइलिन डायमाइन 6 डाइक्लोरो कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों यहाँ पे 3rd, और यहाँ पे लिखेंगे उसके पीछे आयन। तो ये होता है बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑप्टिकली आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर होता है, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकली आइसोमर को फाइंड कर सकते हैं, वो ऑप्टिकली आइसोमर है या नहीं, किस तरह से, तो उसकी मिरर इमेज को देख के। अगर वो मिरर इमेज शो करते हैं, मिरर इमेज शो करता है और वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और वो अगर ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है और एक दूसरे को मतलब क्या, सॉरी, अगर वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं तो क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। और सुपर इम्पोज करते हैं तो नहीं करेंगे, और सुपर इम्पोज नहीं करते हैं तो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो बच्चों एक बार फिर से समझिएगा, अगर कोई भी कंपाउंड एक दूसरे, उसकी मिरर इमेज एक दूसरे को क्या करती है, सुपर इम्पोज कर लेती है,
तो वो क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। और ऑप्टिकली सुपर इम्पोज्ड नहीं करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। सुपर इम्पोज करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं करेंगे, और सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो ऑप्टिकली आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों, नोट कर लिया होगा। आज की क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तक ही आपकी क्लास को रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो आपके एक पॉइंट बच गया है, जो मेन टॉपिक है आपका वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।